एक साल बीत चुका है और सीन की शुरुआत हंटर और मॉन्स्टर की फाइट से होती है, जहां मॉन्स्टर के अटैक से हंटर की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो झटके से पीछे गिरता है और जमीन पर घिसटते हुए खुद को संभालता है। तभी मॉन्स्टर हवा में उछलकर हमला करता है, मगर हंटर उसके हमले से बच जाता है। लेकिन अब हंटर की टीम मुश्किल में है, क्योंकि उनके सामने नॉल लॉर्ड खड़ा है, जो आम नॉल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हंटर डर से कांपते हुए कहता है कि ये कोई रैंक की डंजन नहीं है और रैंक डी के नॉल लॉर्ड को मारना भी सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मॉन्स्टर तेजी से हंटर्स पर अटैक करता है, लेकिन टैंकर उसके अटैक को अपनी शील्ड से रोक लेता है। मगर अटैक इतना जोरदार होता है कि टैंकर के हाथ दर्द से कांपने लगते हैं और वो चिल्लाकर सबसे कहता है कि अगर हमने पलटकर हमला नहीं किया तो हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी कुछ करो और इसे किसी भी तरह चोट पहुंचाओ। हंटर घबराते हुए बताता है कि लो लेवल मॉन्स्टर्स मैजिक स्पेल्स के खिलाफ कमजोर होते हैं, इसलिए नए हंटर्स हमेशा मैजिक पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन नॉन लॉर्ड पर कमजोर स्पेल्स का कोई असर नहीं होता और उनकी इसी लापरवाही की वजह से पूरी पार्टी अपनी जान गंवा बैठती है। हंटर अब काफी परेशान है, क्योंकि उसका वेपन भी टूट गया है और कहता है कि बिना किसी वेपन के अब वो मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा। उसे दिल ही दिल में अफसोस होता है कि काश उसने ज्यादा हंटर्स को साथ लिया होता, लेकिन ज्यादा लूट के लालच में उसने सिर्फ मेजेस को हायर किया था। तभी अचानक हंटर को पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि एक हेल्पर माना क्रिस्टल्स कलेक्ट कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि उनके साथ एक हेल्पर भी था। तभी वो देखता है कि उसका वेपन हवा में गायब हो गया, जिसे देखकर हंटर सोचता है कि क्या वो एक क्रिएटर है। इसलिए वो उसे जोर से आवाज देता है और हेल्पर धीरे से मुड़ता है, जो और कोई नहीं बल्कि जूनसेओ होता है। हंटर जूनसेओ से कंफर्म करता है कि क्या वो क्रिएटर है और स्वॉर्ड बना सकता है क्या, और जूनसेओ हाँ कहता है। तो हंटर उसे जल्दी से एक मजबूत स्वॉर्ड क्राफ्ट करने को कहता है, लेकिन जूनसेओ साफ मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ एक हेल्पर के तौर पर आया है। हंटर गुस्से में चिल्लाता है कि ये इन बातों का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर बॉस मॉन्स्टर नहीं मरा तो सबके साथ वो भी मारा जाएगा। ये सुनकर जूनसेओ एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो मदद तो करेगा, पर उसकी एक शर्त है। जूनसेओ शर्त रखता है कि डंजन के बाद वो उसकी एबिलिटीज के बारे में सब भूल जाए, तभी वो मदद करेगा। हंटर ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि सिर्फ हथियार से डंजन क्लियर नहीं होता, और जूनसेओ मुस्कुराकर इसे इंटरेस्टिंग बताते हुए कहता है कि डंजन्स क्लियर करने के लिए अच्छे वेपन्स सबसे जरूरी है। और वो हंटर को यकीन दिलाता है कि जैसे ही उसकी शर्त पूरी होगी तो इस डंजन में उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है ओवरकिल गिल्ड की बिल्डिंग पर, जो कोरिया की टॉप 3 गिल्ड्स में से एक है। और वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो एक कैबिन के दरवाजे पर रुकती है, और नॉक करते ही उसे अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। और वो लड़की अंदर आकर बताती है कि अवेकेंड एसोसिएशन ने मदद मांगी है, और गिल्ड मास्टर पूछता है कि क्या ये मिसक्लासिफाइड डंजन्स के बारे में है, जिस पर वो हाँ कहती है। वो कहता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बंद गेट्स में सिर्फ कुछ अवेकेंड ही जा सकते हैं। तभी वो एक फोटो को गौर से देखकर कहता है कि उसे ये चेहरा याद है, और गिल्ड मास्टर बताता है कि कुछ हफ्ते पहले सियोचो में एक और मिसक्लासिफाइड डंजन दिखा था, जहां वो एक दूसरे काम से गया था जब उसने उसे देखा था, और रिपोर्ट के मुताबिक वो सिर्फ एक हेल्पर था। वो कहता है कि ऐसे डंजन्स में जिंदा बचने वालों की तादाद ना के बराबर है, पर यह दूसरी बार है जब उस हेल्पर के साथ वाली पूरी पार्टी जिंदा बच पाई है। गिल्ड मास्टर को लगता है ये इत्तेफाक नहीं है, पर लड़की उसे बताती है कि ऐसे डंजन्स बढ़ रहे हैं, और कुछ दिन पहले एक डी रैंक डंजन बी रैंक बन गया, जिस वजह से पूरी पार्टी खत्म हो गई। गिल्ड मास्टर कहता है कि इन एक्सीडेंट से एसोसिएशन की मुश्किलें बढ़ गई होंगी, क्योंकि डंजन्स का रैंक बताना उनका ही काम है। इसलिए ओल्ड मैन के लिए ये काफी मुश्किल टाइम है। गिल्ड मास्टर इसे एक्स्ट्रा इनकम का मौका मानता है, क्योंकि उनके पास इंटरवेंशन स्किल वाले लोग हैं, इसलिए वो और काम लेने का फैसला करता है। फिर वो अपनी मंगवाई हुई चीज के बारे में पूछता है, और लड़की उसे बताती है कि ए रैंक क्रिएटर नहीं मिला, पर उसने बी रैंक वेपन खरीदा है, जिस पर गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि ए रैंक से नीचे के वेपन्स उसकी स्किल से टूट जाते हैं, और उसे पता है कि क्रिएटर्स कम हैं, पर तलाश जारी रखो। तभी दरवाजे पर नॉक होती है, और एक आदमी अंदर आकर ताएह्योन को मुश्किल के बारे में बताता है। ताएह्योन के पूछने पर वो बताता है कि एसोसिएशन की रिक्वेस्ट वाली लोकेशन वही डी रैंक डंजन है जहां उनके रिक्रूट्स गए हैं।
ताएह्योन नई डिफिकल्टी रेटिंग पूछता है तो वो बताता है कि वो अब एक रैंक सी डंजन है और काफी मुश्किल भी। ताएह्योन गहरी सांस लेकर कहता है कि वो अपने रिक्रूट्स को नहीं खो सकते, इसलिए इस मामले को वो खुद हैंडल करेगा। एक खतरनाक लाल पोर्टल के सामने खड़े रिपोर्टर्स ओवरकिल गिल्ड को घेर लेते हैं और वो ताएह्योन से पूछते हैं कि क्या वो अपने मेंबर्स को बचाने आए हैं। और ताएह्योन एसोसिएशन मेंबर से अपडेट लेता है जो बताती है कि सी रैंक डंजन में 9 लोग गए हैं और वो 2 घंटे से फंसे हैं। ताएह्योन उससे कहता है कि पता नहीं कितने जिंदा होंगे, पर वो कोशिश करेगा। और ताएह्योन पोर्टल के सामने आकर खड़ा होता है और अपना केस नीचे रखकर हुईसू की तरफ हाथ बढ़ाता है और हुईसू सबस्पेस मैजिक से एक स्वॉर्ड निकालकर उसे देती है और ताएह्योन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो आग से भरी स्वॉर्ड से पोर्टल पर अटैक करके क्रैक बना देता है। फिर वो स्वॉर्ड वापस अपनी असिस्टेंट को देता है और लड़की उसे अपना ख्याल रखने को बोलती है और वो ठीक है कहकर डंजन के अंदर कदम रखता है। अंदर का माहौल गर्म और नमी देखकर ताएह्योन समझ जाता है कि ये लिजर्ड मैन का इलाका है और जमीन साफ देखकर उसे लगता है कि ये इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड मॉन्स्टर्स हैं। और मरे हुए लिजर्ड मैन को देखकर उसे लगता है कि शायद लॉस्ट पार्टी मर चुकी होगी और वो बुरे हालात के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है और देखता है कि हंटर और लिजर्ड मैन फाइट कर रहे हैं और एक लड़की तेजी से तीर चलाकर उसे जख्मी कर देती है और वो देखता है कि हंटर मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहे हैं। तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर के अटैक से हंटर की सॉर्ड उसके हाथ से छूट गई है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। इसलिए ताएह्योन उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक एक जोर का धमाका होता है और पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। तभी एक एनर्जी स्वॉर्ड सामने आती है जो मॉन्स्टर के अटैक को बीच में ही रोक लेती है, जिसे देख ताएह्योन हैरान होकर सोचने लगता है कि क्या ये कोई स्पेल है या वेपन हवा में जनरेट हुआ है, और वो सोच ही रहा होता है कि ये किसने किया होगा। तभी उसकी नज़र जूनसेओ शिन पर पड़ती है जो अपनी नीली आंखों और पावर्स के साथ वहां खड़ा है और दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।